बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम तलबा तालिबात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी में कामयाबियाँ अता फ़रमाए। अब से इंशाल्लाह ताला डेली बेसिस पे पास्ट 24 आवर्स के जितने भी आपके कमेंट्स हुआ करेंगे, जो भी आपके सवाल हुआ करेंगे, वो इंशाल्लाह ताला मैं अगले दिन सुबह 10 बजे की वीडियो में सारे कमेंट्स कवर किया करूँगा और उसके बाद अगर कोई मेन टॉपिक हुआ करेगा तो उस पे इंशाल्लाह ताला डिटेल्ड वीडियो 4 या 5 बजे उसी दिन अपडेट किया करेंगे। कमेंट्स रीड आउट करते हैं, उसके बाद मैं आपको जवाब देता जाऊँगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पिछले 24 घंटों तक जिनके भी कमेंट्स आए हुए हैं। सर मेरे 48% मार्क्स हैं, क्या मेरा पीयूजीसी में बीकॉम 5th सेमेस्टर में एडमिशन हो जाएगा? 48% मार्क्स पे किसी पब्लिक सेक्टर में नहीं होगा। पहली बात तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि बीकॉम 5th सेमेस्टर नहीं होता, बीबीए ऑनर्स जो होता है, वहाँ पे आपका 5th सेमेस्टर में हो जाएगा। बीकॉम होता ही 2 साल का। तो यहाँ पे 5th सेमेस्टर का कोई चांस नहीं है और 48% पे अगर आपने एडमिशन लेना है तो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, पब्लिक सेक्टर में नहीं होगा। कॉलेजेस में पता कर लीजिएगा। सर एचईसी ने फैसला दिया था कि नहीं कर सकते 30 जून के बाद, तो अब कैसे? जैनी जैनब, ये मेरी बहन पंजाब यूनिवर्सिटी की और बाकी भी यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी वीसी हैं उनकी मीटिंग हुई है और उसके बाद ये इजाज़त मिल गई है कि प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए एमए और बीए जो है वो दोबारा से किया जाएगा। इज देयर एनी चेंज इन सिलेबस? सर नहीं, अभी तक सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। बीए बीएससी के सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं कॉलेज वाले, अभी कॉलेज में भी यही सुनने में आ रहा है कि सेमेस्टर सिस्टम नहीं होगा बल्कि एनुअल सिस्टम ही होगा बीए बीएससी एडीबी का। और अगर वो सेमेस्टर सिस्टम होता है रेगुलर स्टूडेंट्स का तो फिर उसका जो नया सिलेबस आया वो होगा। बीएससी में डबल मैथ स्किप कर सकते हैं। अगर बीएससी डबल मैथ आपने स्टार्ट किया तो फिर तो आप स्किप नहीं कर सकते। ये सब्जेक्ट सिलेक्शन आपकी होती है। अगर आपने सब्जेक्ट खुद सिलेक्ट किए हैं बीएससी डबल मैथ के साथ तो फिर आपने वही करना है। अगर सब्जेक्ट्स चेंज करने हैं तो फिर ऑब्वियसली हो भी जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने एफएससी के बाद बीए किया है, मेरे एफएससी में मार्क्स कम हैं तो क्या मैं दोबारा एफएससी या सिंपल एफए कर सकती हूँ? क्या बीए की डिग्री ज़ाया हो जाएगी? वालेकुम अस्सलाम। अगर आपने एफएससी कर लिया हुआ है और उसके बाद आपने आगे बीए में एडमिशन ले लिया है एनओसी लेके अपने बोर्ड से, तो वापस आप इंटरमीडिएट में नहीं जा सकती। अगर आपने एनओसी नहीं ली है और अभी आपने इंप्रूव करनी है, अगर इंप्रूव करना है तो आपके अगर एफएससी के बाद 2 साल कंप्लीट नहीं हुए तो इंप्रूव कर सकते हैं। अगर 2 साल से ज्यादा टाइम हो गया है तो दोबारा एफए या एफएससी के एडमिशन भिजवा के आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट दोबारा से अपीयर होके तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन ये भी है कि प्राइवेट बीए करें और बीए में अच्छे मार्क्स ले लें। ऑनलाइन अप्लाई करने का जो तरीकाकार है ये इंशाल्लाह ताला ये जैसे ही फर्स्ट को, आज बल्कि पोर्टल ओपन हो जाएगा तो मैं इंशाल्लाह ताला शाम को कोशिश करूंगा मैं किसी की रजिस्ट्रेशन करूं और वो मैं वीडियो अपडेट कर दूंगा। काइंडली बता दें या यू में भी क्या प्रोसीजर है एम इंग्लिश एडमिशन का? अभी तक इस दफ़ा इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने जो एडमिशन ऑफर किए थे उसमें उन्होंने एमए के एडमिशन नहीं दिए। अब नेक्स्ट देखें कि ये इजाज़त मिलने के बाद कब वो ऑफर करते हैं। सर एमए रेगुलर एफिलिएटेड कॉलेजेस में होगा? एफिलिएटेड कॉलेज में नहीं होगा। एफिलिएटेड कॉलेज में बीएस 5th सेमेस्टर होगा। एमए प्राइवेटली आप कर सकते हैं। प्रो तो बीए मैंने किया है पीयू से, अब जब एडमिशन ओपन दोबारा होंगे रजिस्ट्रेशन के बाद ये एडमिशन भी साथ ही है। आपने अच्छा पीयू में आपने अगर बीए किया हुआ है तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। उसी रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही एडमिशन ओपन होंगे आपने एमएससी का एडमिशन भिजवा देना है, एमए एमएससी जो भी आपने करना है। कासिम भाई मेरी इंटरमीडिएट 2019 की है, क्या मैं अब बीए में एडमिशन ले सकता हूँ और क्या प्रोसीजर है? जी बिल्कुल, आप एडमिशन बिल्कुल ले सकते हैं। मोहम्मद मुजम्मिल शरीफ, आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए ये है कि आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है पंजाब यूनिवर्सिटी में। अभी जो आज पोर्टल ओपन हो गया 1 दिसंबर को और उसके बाद इंशाल्लाह ताला जैसे ही एडमिशन ओपन होंगे तो आपने एडमिशन भिजवाना है। आई एम करंटली स्टडिंग बीएस फिजिक्स लास्ट ईयर, कैन आई गेट एडमिशन इन बीए और एडीपी नाउ? जी बिल्कुल, आप ले सकते हैं। अगर आप बीएस फिजिक्स कर रहे हैं, लास्ट ईयर आपका चल रहा है, लास्ट सेमेस्टर चल रहे हैं, तो फिर भी आप इंटरमीडिएट की बेस पे आप प्राइवेटली पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए एडीपी भी कर सकते हैं। मिशी, सर मैंने एडीबी पार्ट 1 और 2 इकट्ठा करना चाहती हूँ, प्लीज़ सरगोदा बोर्ड के एग्ज़ाम की डेट बता दें मुझे, कहीं से नहीं मिल रही नेट पे। देखिए एग्ज़ाम जो नेक्स्ट ईयर होंगे आपके वो मई जून में ही होंगे और सरगोदा यूनिवर्सिटी है, सरगोदा जो बोर्ड है, बोर्ड से निकल के आप इंटरमीडिएट के बाद जब बीए एडीपी में चले जाते हैं तो यूनिवर्सिटी होती है और यूनिवर्सिटी ही एग्ज़ाम लेती है। और इंटरमीडिएट के बाद अगर आपका 1 साल का गैप है तो आप इकट्ठा पार्ट 1 और पार्ट 2 कर सकती हैं और इंशाल्लाह ताला 6 महीने के अंदर अंदर आपके एग्जाम होंगे। आप लोग तैयारी जारी रखें, 6 महीने का टाइम है, अभी आप तैयारी कर सकते हैं। सर एमएस इकोनॉमिक्स के बारे में डिटेल बता दें, पंजाब से इजी है या सरगोदा यूनिवर्सिटी से? मैंने बीए पंजाब से की है, बैक पंजाब से की है। यार देखिए सरगोदा यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा चेकिंग का डिफरेंस आ जाता है।
ये सुनने में आता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी की जो चेकिंग है वो टफ होती है, सरगोदा यूनिवर्सिटी की जो चेकिंग है वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस थोड़ी कम होती है, वहाँ पे ज़रा नॉर्मल होता है माहौल। बाकी ये है कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी से करें, सरगोदा यूनिवर्सिटी से करें, सिलेबस भी तकरीबन सेम होता है, पेपर भी सेम होता है, हर चीज़ आपने डिपेंड्स ऑन यू, आप मेहनत कितनी करते हैं। जिस तरह ये एक मकूला या एक मिसाल होती है कि यार जिन्ना गुड़ पाओगे उतना मीठा, तो जितनी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह ताला उतने अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, वो चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी हो, सरगोदा यूनिवर्सिटी हो। ये जरूर है कि पंजाब यूनिवर्सिटी वाले मार्किंग थोड़ी सी टफ करते हैं, जरा हाथ टाइट रखते हैं ये। एमएससी इकोनॉमिक्स के बारे में डिटेल बता दें। अच्छा, चलें जी, आपका एक कमेंट बार बार रिपीट हुआ है। आप पंजाब से कर लें, सरगोदा से कर लें, कोई इशू नहीं है, जहां से मर्जी कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या पंजाब यूनि के अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं? प्लीज़ मुझे इसके बारे में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। सरदार अहमद, वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल, जब पंजाब यूनिवर्सिटी ने जब एडमिशन ओपन कर दी है, जब तमाम वीसीज की मीटिंग हुई है एचईसी के साथ और एचईसी ने ये इजाज़त दे दी है, तो फिर सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि आप बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। बस वेट करें कि बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ जैसे एडमिशन ऑफर करें तो आप भी अप्लाई कर लीजिएगा। ये अपडेट सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी की है या कराची की भी हो सकती है, कोई ऐसी अपडेट? एक्सप्लोरर गर्ल, इंशाल्लाह ताला ये तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ के लिए अपडेट होगी। एचईसी की तरफ से जब इजाज़त मिलती है तो फिर वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए ही होती है। अली उस्मान, सर मेरी सप्ली है 12th में, इसका एग्ज़ाम था, इसका एग्ज़ाम दे रहा हूँ मैं प्राइवेट बीए में, लेट फीस के साथ एडमिशन होगा जब 12th का रिजल्ट आएगा सप्ली का, पर मैं लेट फीस के साथ बीए एडमिशन लूंगा। अच्छा, मुझे आपकी जो समझ आई है वो यही है कि आपने अभी पार्ट 2 में आपकी सप्ली थी जो आपने एग्ज़ाम देना है और उसका रिजल्ट का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद फिर आपने एडमिशन लेना है बीए एडीपी में। तो आप कह रहे हैं कि अगर लेट फीस के साथ भी हो जाए तो मैं एडमिशन ले लूंगा, तो कोई मसला नहीं है। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन ओपन होगी, जब तक रजिस्ट्रेशन ओपन है, अब 15 मई तक, 15 मई 2023 तक रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो आपके पास 4 महीने का टाइम है इजीली। आपका रिजल्ट इंशाल्लाह ताला आ जाएगा और आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के एडमिशन भिजवा सकते हैं। ये इतनी देर तक रजिस्ट्रेशन जो इन्होंने ओपन रखी हुई है, ये भी इसकी रीजन भी यही है कि सेकंड एनुअल के अभी एग्जाम हो रहे हैं, तो जिनका फिर सेकंड एनुअल के बाद रिजल्ट आएगा वो फिर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप लोग भी करवा सकेंगे। सर इसका कोई टेस्ट है? अगर है तो कब होगा प्लीज? मेरिट लिस्ट अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में जिन लोगों ने इंटरमीडिएट की बेस पे एडमिशन लिया है वो यूसेट, पंजाब यूनिवर्सिटी ने कहा हुआ है कि यूसेट आपका होना चाहिए, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आपका यूसेट नहीं दिया हुआ तो फिर भी आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स का कौन से डिपार्टमेंट टेस्ट लेंगे, क्या टेस्ट होगा, वो पंजाब यूनिवर्सिटी की अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। कुछ डिपार्टमेंट्स टेस्ट लेते हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स में सिर्फ इंटरव्यू होता है, कुछ में वैसे ही मेरिट लिस्ट लग जाती है, आपका एडमिशन हो जाता है आपके नंबरों की बेस पे। तो अभी ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि आपने कहाँ पे अप्लाई किया पंजाब यूनिवर्सिटी में और आपका टेस्ट होगा या नहीं होगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको नोटिस मिल जाएगा। जीएचएफ रिकॉर्ड्स, जी मोस्ट वेलकम। आमीन। सर मेरे 10th में 630 एंड एफए में 390 नंबर हैं, क्या बीए पार्ट 1 में जीरो सेमेस्टर के साथ एडमिशन मिल सकता है? बीए पार्ट 1 में इसमें जीरो सेमेस्टर का कोई सीन नहीं है। बीए में अगर आपने एडमिशन लेना है प्राइवेटली आप एडमिशन ले सकते हैं, अगर आपके 390 मार्क्स हैं प्राइवेटली आप एडमिशन ले सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। लेकिन रेगुलर आप किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी में जो एडीबी अब हो रहा है आप वहां पे एडमिशन नहीं ले सकते, ना आपको एडमिशन मिलेगा। उसके लिए 495 मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए। सर एमए कंबाइंड कर सकते हैं, 1 साल का गैप है, मतलब ग्रेजुएशन 2021 में की थी। जी बिल्कुल, आपने अगर 2021 में की है बीए अपनी ग्रेजुएशन सॉरी, आपकी जो ये बैचलर्स होता है जो आप बीए करते हैं, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट ही तब होती है जब आपने एमए अपना कर लेना होता है। एमए कंबाइंड आप बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपने 2021 में की है अपनी बैचलर्स जो आपका कंप्लीट हुआ है 2021 में, तो एमए कंबाइंड आप कर सकते हैं, 1 साल का आपका गैप है। सर जावल कुरैशी, अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे एक इन्फो चाहिए आपसे। मैंने 2021 में कंबाइंड पेपर दिए थे, मेरे दोनों पार्ट्स में साइकोलॉजी में सप्ली आई है, तो क्या अब अपने सब्जेक्ट्स चेंज कर सकते हैं? अगर आप सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो आपको टोटली पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के पेपर दोबारा देना पड़ेंगे। अगर आप इसी को करते हैं तो फिर आपकी जो सप्ली है सिर्फ वो सप्लीमेंट्री में अपीयर होंगे। अगर सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो फिर आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोबारा देना पड़ेगा कंप्लीट, कोई भी सब्जेक्ट आप छोड़ नहीं सकते। भाई सदाकत सर, थैंक यू जी, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। फनी टाइम, सर बीएससी में 3rd डिवीजन है, अभी एमएससी में एडमिशन ले सकता हूँ, प्लीज रिप्लाई। अगर आपकी बीएससी में 3rd डिवीजन है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि आप बीएससी को इंप्रूव कर लें, एटलीस्ट 2nd डिवीजन लाजमी कर लें, ताकि आगे आप कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करने के काबिल हो जाए बीए की बेस पे भी। और अगर आप नहीं करना चाहते तो एमएससी में एज ए प्राइवेट कैंडिडेट जरूर आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज जो सब्जेक्ट्स ऑफर कर रही हैं सिर्फ उन्हीं में होगा।
रेगुलर एडमिशन नहीं होगा थर्ड डिवीजन पे। इट्स जैनी सर 36% वाले स्टूडेंट्स एडीपी साइंस कर सकते हैं पीयू से प्राइवेट? जी प्राइवेटली आप कर सकते हैं सर, एमए एजुकेशन नहीं करवा रहे। ये आप पंजाब यूनिवर्सिटी के, मैंने जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हुआ है उस पर मैंने आपको बता दिया एडवर्टाइजमेंट पे, जो भी सब्जेक्ट्स वो 8-10 ऑफर कर रहे हैं बस वही है, उसके अलावा नहीं। आसिफ सईद सर काइंडली ये बता दें, जो ऑलरेडी पीयू में किसी बीएस डिग्री में रजिस्टर्ड हो तो उसका एडीए में अप्लाई करने का क्या मेथड है? अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वही पुट करके देखिएगा जब एडमिशन ओपन होगा। अदरवाइज ये करें कि आप एडीए के लिए, मेरा नहीं ख्याल कि आपको एडीए के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत होगी। वहां से अगर आप यूनिवर्सिटी में तो ऑलरेडी बीएस प्रोग्राम कर रहे हैं तो वहां किसी क्लर्क से पता कर लें कि एडीए के लिए दोबारा इसकी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी रजिस्ट्रेशन पंजाब यूनिवर्सिटी में या किसी भी यूनिवर्सिटी में एक ही बार होती है। उसी रजिस्ट्रेशन पे आप तमाम डिग्रीज कर सकते हैं उस यूनिवर्सिटी में से जो भी आप कर रहे हो। एमए सोशियोलॉजी कैसे होगा? एमए सोशियोलॉजी आप अगर पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है तो बिल्कुल होगा, उसका आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। अगर बीए आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया हुआ है तो आपने सिर्फ एडमिशन भिजवाना है, किताबें लेनी और उसकी तैयारी करनी है। अच्छा, आपने सोशियोलॉजी में लेना है एडमिशन और एमए सोशियोलॉजी ऑफर नहीं अगर कर रही पंजाब यूनिवर्सिटी, तो फिर आपको जाहिर है कि जो सब्जेक्ट्स ऑफर कर रही हैं उसी में एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो एडमिशन ऑफर कर ही नहीं रहे हैं, ये जो सब्जेक्ट्स भी ऑफर नहीं कर रहे, फिर उसके लिए तो मजबूरी है कि वहां पर एडमिशन लिया ही नहीं जा सकता। असद अब्बास अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या कंपोजिट एमए कर सकते हैं? मैंने एडीपी इस साल की है तो क्या मैं एमए कंपोजिट कर सकता हूँ? और मेरा 3.5 ईयर्स का ऑलरेडी गैप है, मैंने एफएससी 2019 में की थी। नहीं, अगर आपकी एफएससी के बाद का गैप है और बीए आपने किया है और बीए के बाद आपका गैप नहीं है तो फिर आप एमए नहीं कर सकते, इस तरह से कंबाइन नहीं कर सकते। अगर एडीपी या बीए के बाद आपका 1 साल का गैप है, मतलब अगर आपने 2021 में अपना बीए कंप्लीट कर लिया, 2022 का गैप आ गया, तो अब 2023 में आप एमए कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 2022 में ही बीए किया है, अपनी एडीपी अभी आपकी कंप्लीट होनी है या हुई है, तो फिर आप एमए नहीं कर सकते कंबाइन, आप पार्ट 1 पहले करेंगे। काइंडली बीए हिस्ट्री का सिलेबस समझा दें सर, मेहरबानी होगी, कोर्स आउटलाइन समझ नहीं आ रही। बीए हिस्ट्री की बुक्स और पेपर्स कितने होंगे? रिजवान मुगल, मैं इंशाल्लाह ताला इस पे वीडियो बना दूंगा। बीए के जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स पे मैं इंशाल्लाह ताला पास पेपर निकाल के इन पे मैं वीडियोस बना दूंगा। तला रहमान, अभी तक एचईसी से नोटिफिकेशन नहीं आया, फेक है ये। देखें, ये तमाम तर यूनिवर्सिटीज की तरफ से भी और एचईसी पे भी एक न्यूज जो है, एचईसी के साथ एक लिंक न्यूज है जिसपे ये बताया गया है कि एचईसी ने इजाजत दे दी है यूनिवर्सिटीज को। और अगर ये फेक होता तो यूनिवर्सिटी जो है, पंजाब यूनिवर्सिटी जो है, वो रजिस्ट्रेशन कभी भी अनाउंस ना करती, ना बीए बीएससी की और ना ही एमए एमएससी की। एचईसी की तरफ से नोटिफिकेशन चाहे अभी तक नहीं आया, लेकिन यूनिवर्सिटी ने एचईसी से इजाजत लेके रजिस्ट्रेशन ओपन की है। यूनिवर्सिटी कभी भी एचईसी के सर्कल से बाहर निकल के अपनी मर्जी के फैसले नहीं कर सकती। क्या बीएस उर्दू कर सकते हैं प्लीज? जी बिल्कुल, आप बीएस उर्दू कर सकते हैं। बीएस उर्दू नहीं, बीएस प्राइवेट आप नहीं कर सकते, बीएस प्राइवेट नहीं कर सकते। प्राइवेट करना है या आप घर बैठ के करना चाहते हैं तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी एक बेस्ट ऑप्शन है जहां से आप कर सकते हैं, या इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑफर करती हैं वो आप कर सकते हैं। प्राइवेट आप नहीं कर सकते बीएस। अलीजा सर, मास्टर्स 1 ईयर में कर सकते हैं? जी, अगर आप बीए एडीपी के बाद 1 साल का अगर आपका गैप हो तो फिर 1 साल में कर सकते हैं हमें। अली चौधरी, थैंक्स ब्रदर जी, मोस्ट वेलकम। गुड एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर। आप बता दें कि बीएससी के अलग अलग पेपर होंगे, मतलब फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के, या एनुअल इकट्ठे ही होते हैं? जी, आपके पार्ट वाइज ही पेपर होते हैं। इस तरह से नहीं होता कि एक दिन आपका पार्ट 1 का पेपर हो, दूसरे दिन आपका पार्ट 2 का पेपर हो, फिर पार्ट 1 का, फिर पार्ट 2 का, बल्कि आपके एक पार्ट के पहले पेपर होते हैं, दूसरे पार्ट के फिर बाद में पेपर होते हैं। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज का। कोविड-19 से पहले ये होता रहा है कि पार्ट 2 के पहले होते थे, पार्ट 1 के बाद में होते थे। कोविड के बाद ये हो रहा है कि पार्ट 1 के पहले होते हैं, पार्ट 2 के बाद में होते हैं। अब देखें यूनिवर्सिटीज ये कब अपना निजाम चेंज करती हैं, लेकिन जब भी पेपर हो उसमें गैप सिर्फ कोई 3-4 दिन का ही होता है। एक पार्ट के खत्म होते हैं, दूसरे पार्ट के शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए तैयारी अपनी जारी रखें। सर, मेरा एफए में 33% नंबर है, क्या मैं बीए या एडीपी कर सकता हूँ? जी, प्राइवेटली चौधरी हसन व्लॉग्स आप कर सकते हैं। एनी अपडेट अबाउट रिजल्ट 2022 एडीसी प्रोग्राम सरगोदा यूनिवर्सिटी? सरगोदा यूनिवर्सिटी के बारे में अपडेट्स जो र्यूमर्स थे वो यही थे कि 29 को रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके बाद ये है कि दिसंबर के फर्स्ट 15 डेज 10 डेज बता रहे हैं कि ये इंशाल्लाह ताला रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऑफिशियल डेट तो मिलती नहीं है। जब उनका दिल करता है वो वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं। इसके अलावा सारे र्यूमर्स होते हैं जो आपके साथ हमें भी मिल जाते हैं, आपके साथ भी शेयर कर देते हैं कि ये खबरें चल रही हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से पहले भी बताया हुआ है कि कोई ऑफिशियल डेट नहीं मिलती कि इस डेट को हम रिजल्ट अपडेट कर रहे हैं।
सनी इकबाल सर बीए में कितने फीसद नंबरों वाला तालिब इल्म पास होगा सर प्लीज बता दें, मैं बहुत परेशान हूँ। 33% मार्क्स वाला जी, 33% नंबर आपके होने चाहिए तो इंशाल्लाह ताला आप पास हो जाएंगे। लेकिन आपका एटलीस्ट जो है वो 45% मार्क्स अगर होंगे तो आगे एडमिशन होगा या आगे किसी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकेंगे। सर माई एग्रीगेटेड 58%, कैन आई टेक एडमिशन इन प्राइवेट एनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी? जी बिल्कुल, आप सैयद ज़्यादा आप बिल्कुल कर सकते हैं। 58% मार्क्स हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, अगर आपका एग्रीगेट 58% बन रहा है तो। एग्रीगेट आपका 58% बने तो आई गेस कि पंजाब यूनिवर्सिटी के भी इवनिंग वाले प्रोग्राम्स में कुछ सब्जेक्ट्स में हो जाएगा, जैसे क्रिमिनोलॉजी है, बीएस क्रिमिनोलॉजी में वहां पे भी आपका 58% तक चांसेस होते हैं कि एडमिशन हो जाता है। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला किसी भी यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। फूड एंड ट्रैवल, अल्लाह पाक सब स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स से पास करे, किसी की भी मेहनत जाया ना जाए, आमीन आमीन सुमा आमीन। जी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान फातिमा अस्सलाम वालेकुम सर, आप एक दिन कमेंट के जवाब देने के लिए भी रखें, शुक्रिया। जी बिल्कुल, मैंने ये सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर दिन ही मैं ये चाहता हूँ कि पिछले 24 घंटे में जितने भी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए हों उन तमाम सवालों के जवाब मैं अगले दिन सुबह 10 बजे वाली वीडियो में मैं स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब दूं, ताकि आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएं। उसके अलावा फिर अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट हुआ करेगी तो वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को 3-4 बजे उसी दिन जो है वीडियो में अपडेट कर दिया करूंगा। अब्दुल मुबीन सर बिजी हो कि आप इंग्लिश भी पढ़ाते हैं? नहीं, बहादुर ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का यार सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए वो हम नहीं करवाते, क्योंकि उसके लिए क्लासेस अलग से अरेंज करना पड़ती हैं। अगर कोई 10-12 स्टूडेंट्स हो जाए तो फिर तो वो भी क्लासेस अरेंज हो सकती हैं। अदरवाइज जीसीयूएफ, सरगोदा यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, इनका सिलेबस, इनका पेपर पैटर्न, हर चीज़ सेम होती है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके जो है वो 100-150 स्टूडेंट्स भी हो जाते हैं, तो वो फिर क्लासेस जो है ना वो अरेंज करना ज़रा आसान हो जाता है कि एक ही सिलेबस होता है जो सब स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं। फातिमा फातिमा सर रजिस्ट्रेशन मेरी 2018 में पीयू से हुई थी बीए के लिए, अब मैं एमए करना चाहती हूँ, दोबारा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं, क्या और रेगुलर एडमिशन कब होने एमए 2023 के स्टार्ट प्लीज़? फातिमा मेरी बहन, आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं है, बट एमए के रेगुलर एडमिशन्स ओपन नहीं होंगे पंजाब यूनिवर्सिटी में तो होंगे ही नहीं, वहाँ पे 5th सेमेस्टर में होंगे और उसके अलावा कॉलेजेस में भी अब 5th सेमेस्टर है। एमए आप सिर्फ प्राइवेट कर सकती हैं। अगर आपने रेगुलर करना था तो फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन तो क्लोज हो गए हैं, आपने 5th सेमेस्टर में अप्लाई कर देना था। एनी ब्लोच सर 2022 में रजिस्ट्रेशन करवाई है एमए पार्ट 1 के लिए, लेकिन एग्जाम नहीं दे सकी, तो क्या अब एमए कंपोजिट में एग्जाम दे सकती हूँ उसी रजिस्ट्रेशन पे प्लीज? जी बिल्कुल, आप मेरी बहन दे सकती हैं, कंपोजिट आप एग्जाम दे सकती हैं, क्योंकि 2022 में आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है, एक साल का आपका गैप आ गया, 2023 में आप कंबाइन जो है वो पेपर दे सकती हैं। अकाउंट का लिंक भी भेज दें अपना, बीएससी वाले भी कंबाइन कर सकते हैं। नूर फातिमा कौन से अकाउंट का मेरी बहन लिंक आपने कहा है? जी बीएससी वाले भी कंबाइन कर सकते हैं, एक साल का गैप है तो आप कंबाइन कर सकते हैं। जी 6 मंथ का टाइम, इसके बाद जो है आपके पास आसिफ सिमाब इंशाल्लाह ताला आपके पास इसके बाद 6 महीने का टाइम रह गया, 6 महीने बाद इंशाल्लाह ताला आप लोगों के एग्जाम होंगे। सर प्लीज मेक वन वीडियो अबाउट बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी एडमिशन रजिस्ट्रेशन एंड कोर्स। मोहम्मद अब्दुल जी इंशाल्लाह ताला मैं ये जरूर इस पे जो है ना अपडेट लेके मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सर प्राइवेट एमए के साथ हम गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी लाइबा अली, आपने अगर मेरी बहन आपका बीए में मार्क्स हैं 45% से अबव है, सेकंड डिवीजन है आपकी, तो आप एलिजिबल हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए और जो भी जॉब्स ऑफर होती हैं आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर एमए कर रहे हैं तो एमए की बेस पे नहीं कर सकते, बीए की बेस पे कर सकते हैं। एमए प्राइवेट चल रहा है तो कोई मसला नहीं है, और अगर आपका एमए हो चुका है तो फिर आप एमए की बेस पे भी कर सकते हैं, बीए की बेस पे भी कर सकते हैं। सर 6 मंथ में पार्ट 1 और पार्ट 2 कंबाइन की स्टडी कवर हो जाएगी, पार्ट 1 की होगी? जी इंशाल्लाह ताला हो जाएगी दोनों की। यार बीए बीएससी अगर आप बीए करते हैं तो देखिए उसमें 2 इंग्लिश के सब्जेक्ट्स होते हैं जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में होता है, 2 आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं 400 नंबर के, एक एक किताब उनकी पार्ट 1 में होती है, एक एक आपकी पार्ट 2 में होती है, एक ऑप्शनल होता है, एक इस्लामियात होती है 60 नंबर की, एक मुतालिया पाकिस्तान 40 नंबर की, बस ये सारी आपकी 6-7 किताबें यही आपने पढ़नी होती हैं और बहुत आसान काम होता है ये। जीसीयूएफ के एग्जाम कब होने? जीसीयूएफ के एग्जाम जरा जल्दी हो जाएंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी से जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि इस दफा भी पंजाब यूनिवर्सिटी से पहले हो गए थे। 2019 में रजिस्ट्रेशन करवाई थी पंजाब यूनिवर्सिटी में, लेकिन कभी भी एग्जाम नहीं दिया, तो क्या मेरी वही रजिस्ट्रेशन नंबर यूज होगा? जी मोहम्मद असदुल्ला शाह इंशाल्लाह ताला वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यूज हो जाएगा, आपको दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है। लाजवाब टीवी प्लीज मुझे बताएं, मैं 5 साल छोड़ के अब बीए करना चाहती हूँ, 1 साल से, 1 साल में पहले मेरी रजिस्ट्रेशन हुई है। जी बिल्कुल आप कर सकती हैं, आप मेरी बहन कर सकती हैं। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हुई हुई है तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, और 5 साल आपने छोड़ भी दिए हैं तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा और 1 साल में ही हो जाएगा। सर रिजल्ट के बारे में आप कुछ भी नहीं बताते? रिजल्ट के बारे में शीज़ा रमज़ान, जैसे ही मेरी बहन कोई ना कोई अपडेट मिलती है तो वो आपके साथ शेयर कर देते हैं।
जब कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं मिलती तो रोज ही मैं इस पे वीडियो बनाता रहूं कि रिजल्ट आपका दिसंबर की 15 को आ रहा है, दिसंबर की 20 को आ रहा है, दिसंबर की 15 को आ रहा है, दिसंबर की 20 को आ रहा है, तो मेरा ख्याल है कि आप लोग भी फिर तंग हो जाएंगे। इसलिए बस जब कोई लेटेस्ट अपडेट होगी तो वो आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। कार्टून टीवी, अस्सलाम वालेकुम सर, पंजाब यूनिवर्सिटी में बीएस एजुकेशन सेकेंडरी की फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मेरिट 77% लगा बट मेरा नाम नहीं आया और जनरल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम 171 नंबर पे है और मेरा एग्रीगेट 59% है 4% डिडक्शन के बाद, तो क्या कोई चांस है एडमिशन होने का या सेकंड या थर्ड लिस्ट में नाम आने का? देखिए, आप अगर 77% मेरिट बना है तो आप ये चेक करें कि जो फर्स्ट लिस्ट लगी है उस लिस्ट में कितने मेंबर्स हैं। उम्मीद रखें कि उम्मीद पे तो जाहिर है दुनिया कायम है, हो सकता है कि अल्लाह ताला की तरफ से अगर आपकी किस्मत में हुआ तो जरूर आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर 59% आपका एग्रीगेट बन रहा है, 77% पे ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, तो उम्मीद रखें, बाकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। अदरवाइज फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को तो ऑप्शन होते ही हैं, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी के मेरिट का पता नहीं चलता कि पंजाब यूनिवर्सिटी का मेरिट जो है ना वो हाई रहता है। इसलिए कुछ कुछ चांसेस जरा ये जहन में रखें कि इंशाल्लाह ताला उम्मीद की जा सकती है अल्लाह ताला से कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। फिर कोई ऐसी चीज जो हम सोच भी नहीं रहे होते वो भी हमें मिल जाती है, और कोई ऐसी चीज जो हमें लगता है कि यार ये हमें मिलनी है वो भी हमारे हाथों से निकल जाती है। सर 2018 में इंटरमीडिएट किया था, अब बीए करना चाहती हूँ तो क्या कर सकती हूँ एडीपी? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल मेरी बहन आप कर सकती हैं। 2018 में अगर आपने इंटरमीडिएट किया था, पंजाब यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करवाएं और इंशाल्लाह ताला आप एडीपी कर सकती हैं। अब आप 4 इयर्स का ही करें रेगुलर, अब 2 इयर्स डिग्री आफ्टर इंटर कोई वैल्यू नहीं है, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। इकरा आप कर सकती हो, मैं भी एडीपी करना चाहती हूँ, मतलब 1 साल में एडमिशन्स ओपन होंगे तो मैं भी रजिस्ट्रेशन करवाऊंगी अपनी। आप कर लो इकरा, मैं भी एडीपी करना चाहती हूँ। अदील बट आप, आपने नाम अदील बट लिखा हुआ है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी होता है कि बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो लड़कों के नाम से आईडी बना लेती हैं। तो आप भी अगर मेरी बहन करना चाहती हैं तो रजिस्ट्रेशन आप अभी करवा लें, क्योंकि एडमिशन ओपन होने के बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो मेरा ख्याल है उस टाइम आपको फाइन पड़ रहा होगा साथ, या डबल फीस चल रही होगी। और तैयबा शाहिद, मेरी बहन आपका भी मशवरा अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है कि इंटरमीडिएट के बाद 2 इयर्स डिग्री की अगर वैल्यू की बात की जाए तो पाकिस्तान में रहते हुए इसकी वैल्यू है अभी भी स्टिल। आप इसके बाद बीएस 5th सेमेस्टर में जा सकते हैं, अपनी बीएस डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं, बीए की बेस पे आप सीएसएस कर सकते हैं, पीएमएस कर सकते हैं, पीपीएससी, एफपीएससी के कोई भी डिफेंस मिनिस्ट्री में जो जॉब्स आती हैं वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, एनटीएस की तरफ से जॉब्स ऑफर होती है। पाकिस्तान में रहते हुए बहुत कुछ कर सकते हैं आप बीए की बेस पे। 16 आपका जो बेसिक पे स्केल होता है उस तक आपको जॉब ऑफर हो जाती है। लेकिन जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं, अगर आपने बाहर किसी कंट्री में जाना है तो फिर यकीनन आप कह सकते हैं कि 2 साल जो डिग्री है ये एनुअल सिस्टम है, इसकी वैल्यू नहीं है, बाहर वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए अगर रहने किसी बंदे ने पाकिस्तान है जिसने बाहर जाने का कभी सोचा ही नहीं है, तो फिर उससे तो मेरा ख्याल है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैल्यूएबल है, इस बेस पे आपको जॉब्स भी मिलती हैं, आगे बीएस 5th सेमेस्टर में एडमिशन भी होता है, हर चीज़ है। तो हर बंदे ने जाहिर है कि अपने जो भी उनके हिसाब किताब होते हैं उसके हिसाब से मैनेज करना होता है कि आपने यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, नहीं जा सकते, रेगुलर पढ़ सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं, आपको मजीद 2 साल टाइम चाहिए, आपने घर में बैठ के करना है। तो ये हर बंदे का ऑब्वियसली ये जाती मसाइल होते हैं कुछ, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप वैल्यू को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान में अगर रहना है तो पाकिस्तान में अभी भी स्टिल वैल्यू है इसकी। आर यू टॉकिंग अबाउट ऑल बोर्ड और ओनली यू जस्ट टॉक अबाउट पंजाब बोर्ड? ये यूनिवर्सिटी की बात हो रही है जाहिद वाइटी, और ये तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए ही होगा इंशाल्लाह ताला। ये जो एडमिशन्स ओपन होंगे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी के, और पंजाब यूनिवर्सिटी के जो आप इम्तिहानात के बारे में पूछ रहे हैं, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के जो इम्तिहान है ये मैंने आपको बताया है कि इस डेट के मुताबिक जो रजिस्ट्रेशन डेट इन्होंने दी है इसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला आप लोगों के जो एग्जाम है वो जून में होंगे जाके, ठीक है, जून के करीब या जुलाई में जाके होंगे। और सरगोदा यूनिवर्सिटी के भी तकरीबन इसके नजदीक ही आ जाएंगे, कोई 10-15 दिन पहले या 10-15 दिन बाद। और जीसीयूएफ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के एग्जाम जरा पहले हो जाएंगे, क्योंकि इस दफा 2022 के भी एग्जाम उनके पहले हो गए थे। राना आमिर सुहेल राजपूत, सर जी अभी तो सरगोदा यूनिवर्सिटी का एडीपी का रिजल्ट क्यों नहीं आया, इसके बारे में गाइड कर दें प्लीज। सरगोदा यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आप सुन रहे हैं कि दिसंबर में इंशाल्लाह ताला आ जाएगा, कोई सेकंड वीक तक इंशाल्लाह ताला, अल्लाह खैर करेगा, रिजल्ट आ जाएगा, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। 3-3.5 महीने का टाइम होता है, इंशाल्लाह ताला रिजल्ट आ जाएगा। जीसीयूएफ एग्जाम कब होंगे ये मैं आपको ऑलरेडी मोहम्मद असदुल्ला शाह बता चुका हूँ कि आप लोगों के एग्जाम जो है वो अप्रैल के बाद ही होंगे इंशाल्लाह ताला। अप्रैल तक आपके पास अभी 4-5 महीने का टाइम है।
लाइबा यार, सर आई एम योर बिग फैन, योर वीडियोस आर बेस्ट, प्लीज शेयर समथिंग अबाउट फिजिकल एजुकेशन मेरिट। जी बंडल ऑफ थैंक्स मेरी बहन, सबसे पहले तो ये कि आपने अप्रिशिएट किया और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सेकंड ये है कि फिजिकल एजुकेशन के मेरिट की अगर बात करें तो मेरिट लिस्ट जो है ना, आप पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं और पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके मेरिट लिस्ट सर्च करें या फिजिकल एजुकेशन मेरिट लिस्ट सर्च करें, आपको 2021 की भी मिल जाएगी। ये अभी जो मेरिट लिस्ट लग रही हैं ये भी इंशाल्लाह ताला आपको वहां पे मिल जाएगी और उसमें आपको मेरिट का पता चल जाएगा कि मेरिट क्या है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस वीडियो के बाद जो है ना वीडियो एक बना दूं जो मेरिट लिस्ट लग गई है, वो तमाम मेरिट लिस्ट आपके साथ शेयर कर दूं मैं सब स्टूडेंट्स के साथ। सुजैना नसीब, सर एडीबी के एडमिशन्स इस साल होंगे या एडीबी खत्म हो गया है फ्रॉम लाहौर? जी बिल्कुल होंगे, एडमिशन इंशाल्लाह ताला होंगे, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है आज और एडमिशन इंशाल्लाह ताला होंगे। प्रोफेसर ताहिर अब्बास जिंदाबाद, जी बंडल ऑफ थैंक्स, बंडल ऑफ थैंक्स। इंग्लिश बाय शहजेब हसन, सर एडीएस के बाद जिसकी इंग्लिश अच्छी हो वो कौन सी फील्ड में जाए? एडीएस के बाद मुझे इंग्लिश से रिलेटेड कोई डिग्री बताएं। बीएस फिफ्थ सेमेस्टर, बीएस इंग्लिश में आप फिफ्थ सेमेस्टर में चले जाएं, फिर आपके लिए बेस्ट है अगर आपने इंग्लिश में मूव ऑन करना है तो। बीएस इंग्लिश फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन ले लें। जीएचएफ रिकॉर्ड्स, सर 392 मार्क्स सेंटर में प्राइवेट एडमिशन में प्राइवेट एडीए में एडमिशन हो जाएगा? जी बिल्कुल इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन अपनी करवाएं। सर स्पेशल कैटेगरी पार्ट 2 की रजिस्ट्रेशन कब होगी, एडमिशन कब होंगे, पेपर कब होंगे, एनुअल सिस्टम होगा क्या? स्पेशल कैटेगरी पार्ट 2, अली शहजादा मुझे आपकी समझ नहीं आई कि आप पार्ट 2 की कौन सी स्पेशल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। काइंडली इस पे ज़रा डिटेल्ड एक कमेंट कर दीजिएगा लाजमी, ताकि मैं वो फिर बाद में कवर कर दूं। इनामुल हसन, बट एडीबी तो अब ऑलमोस्ट सेमेस्टर सिस्टम में है तो पासिंग मार्क्स 50 हैं। देखिए सेमेस्टर सिस्टम में जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो 50 होते हैं, लेकिन क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में चल रहा होता है वहां पे आपको 50 मार्क्स ही चाहिए होते हैं आउट ऑफ 100। तो वो मेरा ख्याल है कि 50 मार्क्स लेना भी बड़े आसान होते हैं, क्योंकि एक आपका 25 का मिड होता है, आपका 50 का फाइनल होता है और 25 मार्क्स आपके वैसे ही क्लास पार्टिसिपेशन के होते हैं या असाइनमेंट्स के होते हैं, क्विज के होते हैं, प्रेजेंटेशन के होते हैं, तो उसमें से भी 25 में से 20 इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, अगर मिड की बात की जाए तो 5 एमसीक्यूज होते हैं 5 नंबर के, 20 आपके नंबर होते हैं क्वेश्चंस के, जिनमें 7.5 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस के होते हैं मार्क्स, 3 और 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के होते हैं, 5 नंबर ये बन जाते हैं, 20 नंबर आपके इस तरह से ये बनते हैं। फिर आप अगर फाइनल की बात करें तो 40 के आपके जो है वो सब्जेक्टिव पेपर होता है, 10 का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो आपके आसानी से वहां पे 70, 75, 80 मार्क्स इजीली आ जाते हैं जब आप सेमेस्टर सिस्टम में जाते हैं। तो 50 लेना तो सेमेस्टर में, अगर आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, बिल्कुल आप किताब को ओपन ही नहीं करते, तो फिर तो यकीनन आपके 50 से कम आएंगे मार्क्स। और जो एनुअल सिस्टम है वहां पे जो मार्क्स हैं वो 33% ही हैं, सेमेस्टर सिस्टम में 50 मार्क्स हैं। अली शहजादा, सर 2023 में एडीबी के पेपर होंगे कि नहीं? जी बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। अदील भट्ट भाई मुझे गाइड कर दें, मैं एडीपी करना चाहती हूँ प्राइवेट, मतलब एडीपी पार्ट 1 और 2 एक साथ देना चाहती हूँ, तो क्या हिसाब है उसका? अगर आपका इंटरमीडिएट के बाद मेरी बहन गैप है 1 साल का, तो अभी रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई है, पंजाब यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करवाएं और फिर आप उसके बाद अपना एडमिशन भिजवाइएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपका कंबाइंड एडमिशन चला जाएगा अगर इंटरमीडिएट के बाद 1 साल का गैप है तो। सर मैंने एडीबी के पेपर देने हैं पार्ट 2 प्राइवेट, उसके सब्जेक्ट्स कौन से हैं और पेपर एनुअल होंगे या 2023 की रजिस्ट्रेशन कब होगी? अली शहजादा, अगर आपने पार्ट 1 किया हुआ है और आपने पार्ट 2 के प्राइवेट एग्जाम देने हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने एडमिशन भिजवाना है। सेकंड ये है कि उसमें सब्जेक्ट्स आपके, एक तो एडीपी में अगर आपका एडीए है तो उसमें इंग्लिश जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है वो होगा, उसके अलावा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा और 2 आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे जो आपने पार्ट 1 में किए। सर क्या आप बीएस मैथ कम्युनिकेशन प्राइवेट कर सकते हैं कराची यूनिवर्सिटी से? नहीं, आप बीएस प्राइवेटली नहीं कर सकते हसनैन अहमद, आप प्राइवेटली बीएस नहीं कर सकते। वो मैथ्स कॉम हो, वो उर्दू हो, इंग्लिश हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, जो मर्जी हो, आप प्राइवेटली बीएस नहीं कर सकते। बीए, एमए ये सब कर सकते हैं। सर काइंडली शेयर द वीडियो लिंक ऑफ पेपर पैटर्न। जी ग्रेस गॉर्जियस, मैं इंशाल्लाह ताला इसका लिंक जो है ना दोबारा से शेयर कर दूंगा, कम्युनिटी टैब में मैं शेयर कर दूंगा, या मैं पेपर पैटर्न पे दोबारा इस पे वीडियो भी बना दूंगा। कंबाइंड एग्जाम की रजिस्ट्रेशन का बता दें। रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगी, ये रजिस्ट्रेशन जो आज 1 दिसंबर से स्टार्ट हो गई है, फजल हुसैन, जो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो गई है रजिस्ट्रेशन, ये एक ही बार होगी। आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है और उसके बाद आपने कंबाइंड एग्जाम के लिए एडमिशन भेजना है। इंटरमीडिएट के बाद आपका 1 साल का गैप होना चाहिए। सिला महमूद, ग्रेट न्यूज, जज़ाकल्लाह, बंडल ऑफ थैंक्स मेरी बहन, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। ग्रेस गॉर्जियस, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन। जी मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम।
आरफा कुर्बान, जो रेगुलर क्लासेस नहीं ले सकता, ऑनलाइन सिस्टम हो, कोई ऐसी यूनी हो तो गाइड कर दें। एलएलबी अगर आपने इंटरनल करनी है, ये पाकिस्तान में जो 5 साल है, तो उसके लिए अभी किसी भी जगह पे ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। अगर आपने एक्सटर्नल करनी है एलएलबी 3 ईयर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, तो वो आप उनके डायरेक्ट पोर्टल से कर सकते हैं। उनकी फीस है आई गेस कोई 3 साल की अगर बात करें तो 18-19 लाख 20 लाख रुपया बन जाती है फीस, उनके पेपर के चार्जेस डाल के और बाकी रजिस्ट्रेशन और जो उनकी एनुअल फीस है। उनकी 3 साल जो लॉ है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का, वो तकरीबन 20 साल में 20 लाख में, तो वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी सुनने में ये आ रहा है कि आपको लाइसेंस लेने के लिए यहाँ से किसी भी कॉलेज से अपना लॉ कंप्लीट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। किसी इंस्टीट्यूट से करना पड़ेगा, चाहे आप एक्सटर्नल करें या इंटरनल करें। एक्सटर्नल 3 साल का बीए के बाद, 2 साल का एमए के बाद, और अगर आप इंटरनल करते हैं तो ये आपका 5 साल का है एफए के बाद। सर आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करते। व्हाट्सएप पे मैं बस रिप्लाई इसलिए नहीं कर रहा था कि मेरी पिछले काफ़ी दिनों से ज़रा तबीयत नहीं ठीक थी, जिस वजह से मैं व्हाट्सएप पे ऑनलाइन भी नहीं हुआ। तो अब इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर व्हाट्सएप पे मैसेज देखूंगा सब स्टूडेंट्स के। सर मैंने एमफिल किया 2019 में, क्या मैं एलएलबी 3 इयर्स एलएलबी कर सकती हूँ, एडमिशन मिल जाएगा? आरफा कुर्बान, आप एक्सटर्नल जो लॉ है वो आप 2 साल कर सकती हैं, आपको 3 साल आप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका एमए कंप्लीट हो चुका है, एमफिल भी हो चुका है, तो आपको 2 साल का लॉ होगा और ये आप इंशाल्लाह ताला कर सकते हैं। 1 साल की उनकी फीस जो है, ये पाउंड्स में उनकी फीस होती है, पाउंड के रेट के हिसाब से भी होता है, और मेरा ख्याल है कोई 12-12.5 लाख रुपया बनेगी फीस उनकी 2 साल की, क्योंकि मैंने ये लास्ट वीक चेक की थी। अवैस हसन, अस्सलाम वालेकुम सर, पंजाब यूनिवर्सिटी के प्राइवेट स्टूडेंट्स का सिलेबस बता दें डबल मैथ्स के साथ। ये मैं इंशाल्लाह ताला इस पे वीडियो बना दूंगा, डबल मैथ बीएससी डबल मैथ्स के साथ जो सिलेबस है वो मैं वीडियो बना दूंगा। हमजा अली, अल्लाह पाक सब स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छे मार्क्स से कामयाबी नसीब फरमाए। जी आमीन आमीन सुमा आमीन। सर इस दफ़ा पार्ट 1 के पहले होंगे या पार्ट 2 के? अब्दुल मुइज, पार्ट 1 के पहले हो या पार्ट 2 के पहले हो, इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि जैसे ही एक पार्ट के एग्जाम खत्म होते हैं, 3-4 दिन के बाद पार्ट 2 के एग्जाम शुरू हो जाते हैं, तो ये 1 महीना एग्जाम में लगता है, वो 1 महीना आपके पेपर्स का ही होता है। आपके पार्ट 1 के पहले हो जाए या पार्ट 2 के पहले हो जाए, अभी आपके पास 5 महीने 6 महीने का टाइम है, आप इजीली उसकी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो काफी लंबी हो गई है, लेकिन सब स्टूडेंट्स के ऑब्वियसली कमेंट्स हैं, तो आप लोग अपने टाइम के हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि ऊपर ये नजर भी आ रहा है 22 आवर्स अगो 22 आवर्स अगो, तो लास्ट 24 आवर्स के जो कमेंट्स हुआ करेंगे वो मैं इंशाल्लाह ताला वीडियोस में कवर किया करूंगा। सर जी, सरगोदा यूनिवर्सिटी में एमए की रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगी? और मैंने भी सरगोदा यूनिवर्सिटी के थ्रू किया है, क्या मुझे रजिस्ट्रेशन की जरूरत है? सर फाखरा बतूल, मेरी बहन, आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, एक यूनिवर्सिटी में एक ही बार आपने रजिस्ट्रेशन करवानी होती है बस। फातिमा मुनीर, अस्सलाम वालेकुम सर, एडीपी पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगी और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता दें, आई एम फ्रॉम लाहौर बोर्ड। एडीपी पार्ट 1 की जो अभी रजिस्ट्रेशन है, ये 1 दिसंबर से, यानी आज पोर्टल ओपन हो जाएगा और आप करवा सकती हैं मेरी बहन, रजिस्ट्रेशन आप करवाएं और उसके बाद फिर आप जो है अपना एडमिशन भिजवाएंगे। मरियम रानी, सर एडीपी के बाद हम बीएस 5th सेमेस्टर में एडमिशन लें तो क्या एक प्रॉपर 8 सेमेस्टर वाले बीएस और एडीए वाले बीएस की सेम वर्थ होगी? जी मरियम मेरी बहन, बिल्कुल सेम वर्थ होगी। आपने अपना बीए एडीपी कंप्लीट किया है, एडीए एडीएस जो भी आपने डिग्री कंप्लीट की है, उसके बाद बीएस 5th सेमेस्टर में आई है, आपको जो बीएस की डिग्री मिलेगी 16 साल आपकी तालीम मुकम्मल हो जाएगी और सेम वर्थ होगी, उसमें कोई किसी किस्म का इशू नहीं होगा। मोहम्मद आफान, सर क्या बहावलपुर बोर्ड एनओसी के लिए डॉक्यूमेंट्स बोर्ड को बाय पोस्ट भेजने होते हैं या ऑनलाइन अपलोड करने? आप ऐसा करें, बहावलपुर बोर्ड की वेबसाइट पे जाएं और एनओसी का प्रोसीजर उनका चेक करें कि उनका एनओसी का प्रोसीजर क्या है। बहावलपुर बोर्ड ओपन करें और बहावलपुर बोर्ड एनओसी लिख के गूगल पे सर्च करते हैं, वो इंशाल्लाह ताला आपके सामने तमाम तर उनकी जो तफसीलात हैं वो आपको मिल जाएंगी। काली जट, सर क्या हम बीएस पॉलिटिकल साइंस के 5th सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं? मैंने बीए प्राइवेट किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से, मेरे 72% मार्क्स हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में सोशियोलॉजी एंड इस्लामियात है। जी पॉलिटिकल साइंस 5th सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे 72% मार्क्स हैं बीए में, तो आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन ओपन हुए थे, आपको वहां पे अप्लाई करना चाहिए था, और बीएस पॉलिटिकल साइंस में आप एडमिशन ले सकते हैं 5th सेमेस्टर में, किसी भी यूनिवर्सिटी में जहां पे भी आप एडमिशन लेना चाहें बिल्कुल ले सकते हैं। सर क्या ये सब यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन है ये पंजाब का? जी ये तमाम तर यूनिवर्सिटीज के लिए। अब्दुल मुबीन, एग्जाम के लिए एग्जाम की डेट जो है ना वो थोड़ी बहुत डिफरेंट होगी, जीसीयूएफ, बहादुर जिक्रिया, इस्लामिया, पंजाब, सरगोदा, इनका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा एग्जाम का, लेकिन जो ये प्राइवेटली बीए बीएससी और एमए एमएससी की बात है, ये एचईसी की तरफ से जब इजाजत मिली है तो ये तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए होगी। क्या प्राइवेट बीए एनुअल सिस्टम के बाद हम रेगुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बीएस 5th सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं, ले सकते हैं। अगर आपके 45% से प्लस मार्क्स हैं तो आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं,
और पब्लिक सेक्टर में जाने के लिए फिर आपका मेरिट बनना चाहिए। सर ये सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, ये पूरे पंजाब की बात कर रहे हैं। मोहम्मद रमजान, ये जो मैंने बताया है एग्जाम के बारे में कि आप लोगों के एग्जाम जून में होंगे, ये मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी के बताया है। पंजाब यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन की डेट देखते हुए कि पंजाब यूनिवर्सिटी 15 मई तक रजिस्ट्रेशन कर रही है, तो आप लोगों के जून के लास्ट वीक तक इंशाल्लाह ताला एग्जाम होंगे। बाकी तमाम यूनिवर्सिटी पे इसे के करीब जो है ना अप्रैल के बाद एग्जाम होंगे आप लोगों के। बाकी तमाम जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जीसीयूएफ की बात करें, सरगोदा की बात करें, बहाउद्दीन जिक्रिया की बात करें, अप्रैल के मंथ में या अप्रैल के मंथ के बाद आप लोगों के एग्जाम होंगे इंशाल्लाह ताला। मार्च में नहीं होंगे एग्जाम। आपके पास अभी भी बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए कुछ 4 महीने का टाइम है। मोहित असद सर, पार्ट वन की हो गए ना, पहले पार्ट और पार्ट 2 के बाद। यार ये क्या आपने लिखा है पेपर के बारे, अच्छा पेपरों के बाद आप पूछ रहे हैं कि पार्ट 1 के पहले होंगे या पार्ट 2 के पहले होंगे, तो ये मैं पहले जवाब दे चुका हूं तमाम कमेंट्स पे कि ये आप सिर्फ वेट करें, पार्ट 1 के पहले हो या पार्ट 2 के पहले हो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि एक ही महीने में पेपर होते हैं। बाकी आपके पास तैयारी का टाइम है। रिजल्ट अभी तक नहीं आ रहा, रिजल्ट इंशाल्लाह दिसंबर में। क्या प्राइवेट बीए के बाद रेगुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में? जी बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा एडमिशन। सर एडीएस आईटी करने के बाद हम बीएस फिफ्थ सेमेस्टर, बीएस आईटी फिफ्थ सेमेस्टर में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं प्लीज। ये यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस पे डिपेंड करता है। अमान टिप्स आप चेक कर लें, क्योंकि बीएस सीएस और बीएस आईटी में ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिस वजह से आप यूनिवर्सिटी का पता कर लें अगर कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन दे दे तो। आईटी या सीएस में जो है ना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो देखी हैं वो आईटी और सीएस में नहीं करवा रही है एडमिशन, लेकिन आप फिर भी दोबारा चेक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कोरोना सेशन में इंटरमीडिएट में मार्क्स कम बने थे, फिर स्पेशल एग्जाम में अपीयर हुआ तो बट मार्क्स फिर भी 39% है, अब कहीं एडमिशन नहीं हो रहा, सोल्यूशन सर? मोहम्मद दिलावर, इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक है कि आप प्राइवेटली रजिस्ट्रेशन करवाएं पंजाब यूनिवर्सिटी में, और यहां से आप बीए प्राइवेट करें, और बीए प्राइवेट करने के बाद आप आगे फिर बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। सर क्या बलोचिस्तान में भी बीए प्राइवेट और रेगुलर वैलिड है? जी बिल्कुल वैलिड है, बलोचिस्तान बोर्ड बिल्कुल वैलिड है। एमएमएससी का भी बता दें प्लीज। एमएमएससी के बारे में आप अच्छा, एमएमएससी के बारे में अगर आपने ये सुनना है कि एमएमएससी ओपन हो गई है, रजिस्ट्रेशन हो गई, एडमिशन हो गई या नहीं, तो फिर तो इंशाल्लाह ताला रजिस्ट्रेशन ओपन है, एडमिशन भी होंगे। अगर कुछ और आपने पूछना है तो वो फिर काइंडली प्रोमिनेंट कर दिया करें स्टूडेंट्स कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं किसी भी चीज के बारे में। सर बीए के बाद एमएससी कर सकते हैं? नहीं, बीए के बाद आप एमएससी नहीं कर सकते। मरियम्स फैशन शॉप, आप मेरी बहन बीए के बाद एमएससी नहीं कर सकती, बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक हमारे कमेंट्स कंप्लीट हो गए। अगर इससे नीचे भी किसी के कमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो आपसे आप सवाल पूछना चाहते हैं और आप लोगों को लगता है कि आपके सवालों के जवाब इसमें कवर नहीं हुए, तो आप लोग अपने कमेंट्स काइंडली वहां से ही एडिट पे क्लिक करके उधर से कमेंट कॉपी कीजिएगा और ऊपर आके फ्रेश कमेंट किसी भी वीडियो के नीचे कर दीजिएगा, और विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स इंशाल्लाह ताला जो मैं वीडियो बनाऊंगा कमेंट्स पे, उसमें सारे कमेंट्स कवर कर दूंगा। अब मेरा ख्याल है कि तमाम स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबके मैंने जवाब भी दिए हैं। आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए, वीडियो को लाइक भी करना चाहिए, और इंशाल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स के तमाम सवालों के जवाब भी मिला करेंगे आपको मेरी तरफ से किसी किस्म की। अब ये नहीं होगा कि सर आप कमेंट के जवाब नहीं देते, और ये मेरे ख्याल है कि मुझे सबसे बेस्ट चीज लगी है कि मैं आप लोगों को वीडियो में कवर कर दिया करूं, जो भी कमेंट्स हों आप लोगों को वीडियो में मैं उसके जवाब दे दिया करूं ताकि सब लोग सुन लें, बजाय इसके कि मैं हर एक बंदे के कमेंट के नीचे टाइप कर रहा हूं, ना आपको समझ लगेगी, ना आप कमेंट रीड कर पाएंगे, ना फिर मुझे समझ लगेगी। तो मैं ये बेहतर एक सोल्यूशन मुझे नजर आया। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे जिंदगी के हर मकसद में, आपको अल्लाह ताला हर इम्तिहानात में कामयाब करे, माँ बाप का साया सलामत रखे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपने चैनल का ख्याल लाजमी रखिएगा। अल्लाह हाफिज।